नमस्कार दोस्तों, MK हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक सच्चे प्यार की कहानी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज ऑफिस में एक ज़रूरी मीटिंग थी, तो आज विराज ऑफिस से थोड़ा देर से निकला था। वो जल्दी से मीटिंग ख़त्म कर घर के लिए निकलने लगा। विराज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। शाम 7 बजे अपनी गाड़ी लेकर घर की ओर निकल पड़ा। ऑफिस से घर की दूरी 12 किलोमीटर थी। आधी दूरी तय करने पर सड़कें सुनसान हो जाया करती थीं। आज विराज जब सुनसान सड़क पर आया तो जोर से चीखने की आवाज आई। झाड़ियों से कोई लड़की चीख रही थी। फिर क्या था, विराज ने गाड़ी रोक दी और झाड़ी के पास जाकर देखा। एक खूबसूरत लड़की लहूलुहान पड़ी थी। उसके बाल अस्त व्यस्त, कपड़े फटे हुए थे। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, इतना कहकर लड़की बेहोश हो गई। विराज ने उस लड़की को गोद में उठाकर फौरन हॉस्पिटल की तरफ भागा। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि सीरियस केस है। उस लड़की को ICU में रखा गया। डॉक्टर का कहना था किसी ने गैंग रेप किया है। लड़की का तभी इस हाल में पहुंची है। लड़की का बचना मुश्किल है, फिर भी हम पूरी कोशिश करते हैं, डॉक्टर ने ये कहा। ये सुनकर विराज बौखला गया। उसे चिंता होने लगी। उस लड़की की उसके घर वालों को खबर कैसे करेगा। विराज ने उस लड़की का पर्स भी उठाकर लाया था, इसलिए पर्स चेक किया तो उसका मोबाइल मिल गया। फिर उसने उसके घर वालों को खबर किया। फौरन डॉक्टर ने 1 लाख फीस की मांग की, मगर उसके घर वाले जब आए तो रोने लगे। मध्यम वर्गीय परिवार से थे वे लोग। बेटी ही प्राइवेट नौकरी करके घर वालों की मदद करती थी। अब कैसे इतने पैसे लाते, तो विराज ने ही अपने अकाउंट से बिल पे किया। जब 10 बज गए तो विराज की मम्मी ने फ़ोन किया तो विराज ने सारी सिचुएशन बता दिया। फिर उसकी मम्मी ने कहा, कोई नहीं बेटे, उनकी मदद कर दो और अपना ख्याल रखना। फिर फ़ोन कट कर दिया। 24 घंटे के बाद लड़की की हालत में सुधार आया। लड़की होश में आ गई तो घर वालों ने जब लड़की को निकिता कह के पुकारा तो विराज को लड़की का नाम पता चला। निकिता होश में आई तो विराज को धन्यवाद कहा। आपने अजनबी होकर मेरी इतनी मदद की, आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। बहुत जल्दी कमा के आपके पैसे लौटा दूंगी। निकिता जी, ऐसा मत कहिए, ये हमारा फ़र्ज़ था। मैं उन दरिंदों को नहीं छोड़ूंगा जिसने आपकी ऐसी हालत की है। पुलिस पूछताछ के लिए आई थी। विराज कमरे से बाहर निकल गया। दोपहर को ही चाय पिया था। विराज शाम होने को थी। उसके घर वालों को आश्वासन देकर विराज अपने घर लौट आया। विराज की मम्मी का मुखमंडल गुस्से से लाल हो गया था। बस चलता उसका तो इन दरिंदों को शीघ्र फांसी पर लटका देती। विराज की मम्मी एक सुप्रसिद्ध लेखिका थी। नारी शोषण के खिलाफ ही लिखती थी। आज भी उसने पेपर में निकिता के शोषण के खिलाफ लेख लिखा था, जिसे पढ़कर जन समुदाय आक्रोशित हो उठा था। निकिता की तबीयत ठीक हो गई तो वह घर आ गई। जीने की लालसा अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन छोटे भाई और छोटी बहन का भविष्य सोचकर मजबूर थी। माता पिता को जो भी अपमान सहना पड़ा, उसके कारण निकिता इसके लिए खुद को दोषी ठहराकर रोती रही। उस दुख की घड़ी में एक अजनबी ने उसे सहारा दिया। आज भी निकिता अपने कमरे में बंद होकर रो रही थी कि विराज उससे मिलने आया। निकिता के मम्मी पापा ने विराज से विनती की कि किसी तरह निकिता को समझाए। अंकल आंटी, आप लोगों परेशान मत होइए,
मैं समझाऊंगा निकिता को। लज्जा तो उसे आनी चाहिए जिसने गुनाह किया हो। निकिता तो निर्दोष है, उसे शान से जीने का हक है। विराज ने अंकल आंटी को कहा तो उन लोगों को थोड़ी तसल्ली मिली। निकिता दरवाज़ा खोलो। मैं विराज तभी खट से दरवाज़ा खोला। निकिता फिर अंदर जाकर बेड पर बैठ गई। निकिता, तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उससे सबक लो, हार मत मानो, क्योंकि गुनाह तुमने किया ही नहीं तो फिर डरना क्यों। जिसने ये गुनाह किया है रोना तो उसे चाहिए। उठो निकिता, सामना करो दुनिया का। कमज़ोर मत बनो, दुर्गा बनो। तुम अपनी मदद खुद कर सकती हो। विराज ने निकिता को ललकारा। निकिता को फिर जोश आया। उसके ने मन ही मन सोचा कि मैं उस दरिंदे को छोड़ूंगी नहीं, उसे सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लूंगी। निकिता ने विराज की तरफ देखा। रोई रोई आंखें जिसमें बदले की आग और जमाने की लड़ने की शक्ति विराज को दिखाई दी। निकिता, हर कदम पर मैं तेरे साथ हूँ। मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं मदद करूँगा। अगर तुम बुरा न मानो तो क्या मेरी दोस्त बन सकती हो। विराज ने निकिता की तरफ देखते हुए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। निकिता ने कुछ सोचते हुए अपना हाथ विराज के हाथ पर रख दिया। विराज ने निकिता के आंखों में आए आंसू पोंछ डाले तो निकिता ने मुस्कुरा दिया। ये हुई न बात मेरी प्यारी दोस्त, आज के बाद कभी रोना नहीं, विराज ने कहा। निकिता की मम्मी ने विराज के लिए चाय लाकर उसके हाथ में थमा दी। आंटी, चाय बहुत अच्छी बनी है, मुस्कुराकर तारीफ किया विराज ने। फिर अंकल से केस के सिलसिले में बात करके विराज घर चला गया। निकिता को विराज अपना सा लगा। उसकी बातों से उसके अंदर हालात का सामना करने की हिम्मत आई। किसी तरह 1 महीना गुजर गया। विराज के कहने पर निकिता ने फिर से नौकरी कर ली। इस बार निकिता ने विराज की मम्मी के ऑफिस में नौकरी कर ली। एडिटर का काम करने लगी निकिता। साथ ही अपने साथ हुए नाइंसाफी का केस भी लड़ने लगी। विराज की मम्मी रंभा एक मशहूर राइटर और समाज सेविका थी। औरतों के साथ हुए अन्याय का आंदोलन करती और इंसाफ दिलाती थी। रंभा ने भी निकिता को जीने का पाठ सिखाया। एक दिन निकिता ऑफिस से छुट्टी के बाद घर जा रही थी कि रंभा ने भी कहा, बेटा, मुझे वकील से मिलकर तेरे केस की फाइल देनी है तो तेरे घर से होकर ही जाना होगा। तू फाइल लाकर मुझे दे देना। रंभा अपनी गाड़ी में ही निकिता के घर के सामने गाड़ी रोक दी। निकिता गाड़ी से उतरी। मोहल्ले की 3-4 औरतें निकिता को देखकर ताने दे रही थीं। लो देखो कैसा जमाना आ गया है, इज्जत लुट गई, फिर भी बन ठन कर गाड़ी में घूमती है, जरा भी शर्म लिहाज नहीं। तभी तो लड़के लड़कियों को लूटते हैं, लड़कियां ही न्योता देती हैं लूटने के लिए, तो लड़के बेचारे क्या करें। कौन रसगुल्ले को भला देखकर छोड़ना चाहेगा। ये सुनकर निकिता की आंखों में आंसू आ गए। निकिता रोते हुए घर जाने लगी कि तभी रंभा गाड़ी से उतरी और चिल्लाकर बोली, अपनी बकैती बंद करो। डायनो, तुम सब तो औरत के नाम पर कलंक हो। एक औरत की इज्जत लुटती है तो उस पर क्या बीतती है ये कभी समझ नहीं पाओगी। अगर समझती तो कभी ऐसी बातें ही नहीं करती। गुनाह जब इसने किया ही नहीं तो शान से क्यों नहीं जी सकती। अरे तुम लोगों को ऐसी लड़की की मदद करनी चाहिए, उसे आगे बढ़ने का, दुनिया से लड़ने की हिम्मत देनी चाहिए। ये क्या उसे जो जीते जी मार रही हो। जितना रेप होने पर लड़कियों को दर्द नहीं होता उतना दर्द समाज के ताने सुनकर होता है। तुम लोगों की बेटियों के साथ ऐसा होगा तब भी ऐसा ही कहोगी या फिर जीना सिखाओगी। बहुत ही गुस्से में रंभा बोली,
तो बोलती ही चली गई। घर से फाइल लेकर लौटती निकिता ने रंभा का ये रूप देखकर गर्व महसूस किया और अपने आंसू पोंछ डाले। तीनों औरतें शर्म से पानी पानी हो गई और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। 2 दिन बाद निकिता के केस की बहस थी अदालत में। रंभा की गाड़ी में ही निकिता अदालत आई थी और निकिता के वकील भी थे। बहस शुरू होने से कुछ देर पहले विराज भी आकर बैठ गया निकिता के बगल वाली कुर्सी पर और तसल्ली देने लगा। अदालत में जज ने केस की कार्रवाई का आदेश दे दिया। विपक्ष के वकील ने बोलना शुरू किया, मैं लॉर्ड, मेरे मुकबिल पर सरासर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। मेरे मुकबिल ने पीड़िता निकिता के साथ कोई रेप किया ही नहीं, बल्कि निकिता तो खुद मेरे मुवक्किल को अदाएं दिखा दिखा कर फांस रही थी, क्योंकि पीड़िता निकिता एक गरीब घर की लड़की है और गलत तरीके से नौकरी करके पता नहीं क्या क्या करके खर्च चलता है। निकिता के वकील को विपक्ष वकील की बात सुनकर गुस्सा आ गया। कुर्सी से उठकर खड़ा हो उसने कहा, ऑब्जेक्शन में लॉर्ड, मेरी मुवक्किल पर गलत आरोप लगाया जा रहा है। जज ने कहा, आप कोई साबित करने का मौका दिया जाएगा, फिलहाल आप चुप रहिए। तो निकिता का वकील कुर्सी पर बैठ गया। हाँ तो मिलॉर्ड, रेप के दिन भी पीड़िता निकिता ने मेरे मुवक्किल को आमंत्रित किया था दैहिक संबंध हेतु। तभी मेरे मुवक्किल, जो कि अपने दोस्त के साथ घूमने निकले थे, मिस निकिता के आमंत्रण को ठुकरा नहीं सके और वो सब कुछ हो गया जैसे कि मिस निकिता चाहती थी। विपक्ष के वकील ने कहा। ये सब सुनकर निकिता उठकर अदालत से बाहर चली गई और खूब रोने लगी। पीछे पीछे विराज भी आया। विराज जी, आप इस केस की फाइल प्लीज बंद करवा दीजिए, मुझे नहीं चाहिए कोई इंसाफ। बार बार अपने वजूद को लहूलुहान होते नहीं देख सकती। निकिता की रोती आंखें बहुत कुछ कह रही थी। विराज गुस्से से आग बबूला हो रहा था। उसका वश चलता तो वकील को ही सबसे पहले शूट कर देता। निकिता, तुम्हें मुझ पर भरोसा है, अपने इस दोस्त पर, तो चलो अदालत की कार्रवाई में मदद करो। विराज के चेहरे पर मजबूती, अपनापन, वो सब कुछ था जिसने निकिता को संबल प्रदान किया। विराज ने निकिता का हाथ थाम लिया तो निकिता को चलना पड़ा। विराज ने निकिता को फिर से अदालत में ले आया। रंभा का भी गुस्से से बुरा हाल था। मिलॉर्ड, मिस निकिता के साथ कोई रेप हुआ ही नहीं। जो भी हुआ है उसकी मर्जी से हुआ है और मेरे मुवक्किल ने निकिता को उसके एवज में 2 लाख रुपए भी दिया था। मिस निकिता ने ही मांग की थी इतने रुपए की। इसलिए मैं साफ साफ कहना चाहूँगा कि मेरे मुवक्किल निर्दोष हैं, उसे रिहा किया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। विपक्ष के वकील ने जज की तरफ देखकर कहा और अपनी बात खत्म करके अपनी कुर्सी पर फिर से बैठ गया। निकिता के वकील ने बोलना शुरू किया, मिलॉर्ड, मेरी मुवक्किल एक सेल्समैन की जॉब करती थी, इसलिए उसका लगातार आना जाना लगा रहता था। ये 3 लड़के, जिनका नाम राकेश, विमल और सोहन, अक्सर मेरी मुवक्किल को छेड़ते थे। मेरी मुवक्किल ने ज़्यादा ध्यान न देकर अपने काम पर फोकस करती थी, लेकिन 10 दिसंबर के शाम 4 बजे मेरी मुवक्किल जब काम के सिलसिले में सुनसान सड़क पर पहुंची तो ये तीनों लड़के एक गाड़ी में बैठे थे और मेरी मुवक्किल की स्कूटी को टक्कर देकर गिरा दिया। फिर तीनों उसे पकड़कर झाड़ी में ले जाकर बारी बारी से बलात्कार किया। मिलॉर्ड, मैं इसका मेडिकल रिपोर्ट भी आपको दिखाता हूँ।
निकिता के वकील ने मेडिकल रिपोर्ट दिखा दिया। तब तक अदालत की घंटी बज चुकी थी। अगली सुनवाई के लिए तारीख दे दी गई। निकिता सदमे से पागल हो रही थी। ये तो अच्छा हुआ कि निकिता ने अपने माता पिता को अदालत आने से मना कर दिया। हार्ट पेशेंट थे, उसके पापा सहन नहीं कर पाते। निकिता के वकील से रंभा ने ही बातचीत की तो वकील ने कहा, चिंता मत कीजिए, उन दरिंदों को सजा दिलवाकर ही दम लूंगा। रंभा को इस वकील पर यकीन था। रेप केस में बहुत लड़कियों को इंसाफ दिला चुका था। निकिता के केस के पैसे एनजीओ के तरफ से आ रहे थे। एनजीओ की मालकिन थी रंभा। नारी शक्ति निकिता के साथ थी। रंभा ने निकिता को रोते देख अपने सीने से लगा लिया और उसके पीठ थपथपाकर कहा, बेटा चिंता मत करो, हम सब तेरे साथ हैं। यूं मायूसी अच्छी नहीं, चेहरे पर स्माइल लाओ। निकिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रंभा को ऑफिस जाना था, इसलिए रंभा ने अपने बेटे से कहा, निकिता को घर छोड़ आओ ताकि वो आराम कर सके। निकिता विराज की गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी हवा से बातें करने लगी। निकिता के चेहरे पर उसकी लटें झूलने लगी। उसकी उदासी देखकर जाने क्यों विराज को बहुत तड़प होती थी। खूबसूरत मासूम सा चेहरा जिस पर केवल गम का था पहरा। निकिता विराज ने अपने हाथ की हथेली निकिता की हथेली पर रखकर पुकारा, चिंता मत करो, मैं हूं ना। निकिता को विराज का ये अपनापन उसके दिल को छू गया। उसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई और विराज भी मुस्कुरा दिया। विराज ने जब निकिता को हंसते देखा तो उसकी रूह को सुकून मिला। उसने खुद से वादा किया कि निकिता को कभी रोने नहीं देगा। देखते देखते निकिता का घर आ गया। निकिता गाड़ी से उतरी और विराज को अंदर बुलाया, मगर विराज को ऑफिस का कुछ अर्जेंट काम था, इसलिए रुक नहीं सकता था। फिर कभी आने का वादा करके विराज चला गया और निकिता ने भरे मन से अपने कमरे में कदम रखा। आखिरकार बड़ी जद्दोजहद के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुना ही दिया। निकिता की मेडिकल रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि उसके साथ बलात्कार किया गया है और तीनों लड़कों के फिंगरप्रिंट भी मैच हो गए। बचने का कोई चांस ही नहीं था। रंभा ने ऐसे ऐसे सबूत पेश किए कि विपक्ष के वकील को हार माननी ही पड़ी। तीनों लड़कों को 20 साल की सजा सुनाई गई। निकिता मरते मरते बची थी, इसलिए कोर्ट ने उसे इतने सालों की सजा नारी शक्ति के दबाव पर सुनाई थी। नारी शक्ति समूह की महिलाओं ने जज के फैसले पर जोरों से तालियां बजाई। निकिता को खुशी मिली थी आज कि उसे इंसाफ तो मिला। निकिता ने रंभा के कदमों पर गिरकर शुक्रिया अदा किया तो रंभा ने उसे सीने से लगा लिया और कहा, हर नारी की इज्जत मेरी इज्जत है, इस प्रकार मैंने अपनी भी इज्जत बचाई है। निकिता को रंभा की सोच देख आश्चर्यचकित हो उठी कि आज के ज़माने में भी कोई इतनी अच्छी हो सकती है। नारी शक्ति रंभा को एक देवी समझती थी और सच में वो एक देवी की ही अवतार थी। हर शोषित नारी को न्याय दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती थी। विराज ने निकिता को खुश देखा तो उसके भी लब पर मुस्कान आ गई। निकिता ने भी समाज सेविका बनने का फैसला ले लिया था। उसने अपना आदर्श रंभा को मान लिया था। उनके ही कदमों पर चलना चाहती थी निकिता। धीरे धीरे निकिता अपना गम भूलने लगी। संडे को छुट्टी के दिन किसी न किसी बहाने विराज निकिता को बाहर ले जाता घुमाने, कभी किसी थिएटर में तो कभी आइसक्रीम खिलाने, और निकिता विराज के साथ बच्चों के समान खिलखिला पड़ती थी। विराज, मैं ना बहुत लकी हूँ
जो तेरे जैसा दोस्त को पाया है। आइसक्रीम खाते हुए निकिता ने कहा, अच्छा निकी, और मैं भी खुश नसीब हूँ कि एक छोटी बच्ची जैसी प्यारी दोस्त मिल गई। विराज ने हंसते हुए निकिता को छेड़ा तो निकिता ने अपना आइसक्रीम गुस्से से विराज के सीने पे दे मारा। विराज के छोटी बच्ची कहने पर निकिता गुस्सा हो गई। विराज जोर से हंस पड़ा। ये क्या निकी, तुमने मेरी शर्ट खराब कर दी। विराज ने अपनी शर्ट से आइसक्रीम हटाते हुए कहा। दोनों के ही दिल में प्यार का सोता फूट चुका था, मगर दोनों ही एक दूसरे से अपनी भावना को छिपाने की कोशिश करते रहते। विराज को इंतजार था एक सही वक्त का जब वह अपने प्यार का इजहार कर निकिता को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लेता। दूसरी तरफ निकिता एहसान फरामोश बनना नहीं चाहती थी। उसे डर था कहीं रंभा मैडम को बुरा नहीं लगे। निकिता विराज की बोलती आंखों के इशारों को खूब समझती थी, मगर नज़रअंदाज करती थी। निकिता के मम्मी पापा को अपनी बेटी की शादी की फिक्र थी। निकिता के साथ हुए हादसों को 6 महीने गुजर चुके थे। निकिता के मामा जी ने जब निकिता का रिश्ता कराया तो निकिता इनकार नहीं कर सकी। लड़के वाले निकिता को देखने आए थे, पसंद दोनों तरफ से हो गया। फिर मंगनी का डेट रखा गया। निकिता का दिल अंदर से रोने लगा था, मगर बर्दाश्त किसी तरह कर रही थी। 3-4 दिनों से जब विराज ने देखा कि निकिता फ़ोन नहीं कर रही है, ना ही मैसेज का जवाब दे रही है, तो विराज निकिता के घर पहुंच गया। उस समय निकिता घर में नहीं थी, शॉपिंग के लिए मार्केट गई थी। निकिता की मम्मी ने विराज को कहा। फिर खुशी खुशी जब निकिता की शादी पक्की होने की खबर सुनाई तो विराज का चेहरा लटक गया। खामोशी से चाय पीकर विराज फिर चला गया। निकिता के मम्मी पापा को विराज की चुप्पी से कुछ समझ नहीं आया। रात को अपनी सहेली के साथ शॉपिंग करके जब लौटी निकिता तो मम्मी ने विराज के आने की खबर दी। जब 11 बजे रात को बेड पर लेटने गई निकिता तो विराज का फ़ोन आ गया। मजबूरन निकिता को फ़ोन उठाना पड़ा। हेलो निकी, क्या मैं इतना पराया हूँ जो अपनी शादी पक्की होने की खबर तक नहीं की? विराज ने शिकायती लहजे में पूछा। नहीं विराज, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत बिजी थी इसलिए बताने का टाइम नहीं मिला, निकिता ने कहा। निकी, आई लव यू, विराज ने बेताब होकर कहा। तो निकिता ने कोई जवाब नहीं दिया। निकिता की धड़कन उसके इकरार से धड़क उठी थी, मगर उसने अपनी धड़कन की धक धक को दबा लिया था। गुड नाइट बोलकर फ़ोन रखने ही वाली थी निकिता कि विराज ने अपना जवाब मांगा। विराज, तुमने बहुत देर कर दी, अब कुछ नहीं हो सकता है, ठोस लहजे में निकिता ने जवाब दिया। फिर निकिता ने फ़ोन काट दिया। विराज तड़प कर रह गया। रंभा ने अपने बेटे को कुछ मायूस देखा तो पूछ बैठी, विराज क्या हुआ है, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मम्मा, ठीक है, यू डोंट वरी अबाउट मी मम्मा। विराज ने अपनी मम्मा के कंधे को प्यार से पकड़ते हुए कहा, मगर फिर भी रंभा को लगा उसका बेटा उससे कुछ छिपा रहा है, मगर क्या? इस ओर वह अपनी सुई घुमाने लगी। 3-4 दिन बाद जब निकिता ने रंभा को अपनी सगाई पर आने का न्योता दिया तो उनकी सुई वहीं अटक गई। सगाई के दिन रंभा ने अपने बेटे को भी कहा चलने को, तो विराज न चाहते हुए चल पड़ा। अगर वह जाने से इनकार करता तो मम्मा को शक हो जाता, इसलिए वह चेहरे पर जबरदस्ती खुशी सजाकर चल पड़ा। एक शानदार होटल में लड़के वालों ने मंगनी का फंक्शन अरेंज किया था। हॉल में कदम रखते ही विराज की नज़र निकिता पर पड़ी, जो हल्के फिरोजी रंग के लहंगे में सबके होश उड़ा रही थी। खूब
खूबसूरती उसके अंग अंग से फूट रही थी। विराज तो अपने होश ही खो बैठा जब मम्मा ने टोका कि बेटा क्या हुआ, तो विराज का ध्यान निकिता पर से हटा। निकिता ने भी विराज को आते देख लिया था, मगर उसकी हिम्मत नहीं थी कि विराज से नजरें मिला सके, क्योंकि उसके दिल को बहकने का डर उसे भी था। पिंक रंग का कुर्ता पहना था विराज ने और हल्की हल्की सेव में थका थका सा फिर भी खूबसूरत लग रहा था। निकिता के बगल में जब दूल्हा आया तो सबने जोड़ी को सराहा। लड़का भी ठीक ठाक था। माइक पर अंगूठी पहनाने का ऐलान हो चुका था। निकिता ने अंगूठी लड़के के हाथ में पहनाने के लिए अपना हाथ आगे किया ही था कि तभी लड़के की मां ने अपने बेटे को अपनी तरफ खींच लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगी। इसे देखकर महफिल में कानाफूसी शुरू हो गई। निकिता परेशान हो गई थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी झटके से लड़के की मां आई और कहने लगी, ये मंगनी नहीं हो सकती। आप लोगों ने हमसे बहुत बड़ा राज छिपाया है, हमें धोखा दिया है। निकिता के मम्मी पापा भी परेशान हो गए। लड़के की मां ने कहा, जिस लड़की के साथ गैंग रेप हो चुका है उससे कौन शादी करेगा? झूठी थाल कौन खाता है? कोई भी नहीं कर सकता इससे शादी। विराज को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया, मगर वह गुस्से को पी गया और चुप रहा। लड़के के माँ पापा क्रोध में आकर हंगामा करने लगे। लड़के की माँ ने निकिता की बाहें पकड़ लिया और सबसे पूछने लगी, मुझे बताइए, क्या कोई इससे भी शादी कर सकता है? अब तो विराज गुस्से से पागल हो गया और निकिता एक झटके में थाम लिया और चीख कर कहा, हाँ, कोई इससे भी शादी कर सकता है। विराज ने भी शब्द पर ज्यादा जोर डालकर कहा, मैं करूँगा इससे शादी। और किसने कहा कि ये अपवित्र हो गई है? मेरी नज़र में ये गंगा की तरह पवित्र है। कल्पना कीजिए, इस जगह पर आपकी बहन या आपकी बेटी होती तो क्या आप इसी तरह हंगामा खड़ा करते? क्या हमारे समाज का ये कौन सा नियम है जिसके साथ अत्याचार होता है केवल उसी को कुचला जाता है? अत्याचार करने वाला आज़ाद घूमता है और जिसके साथ अत्याचार होता है केवल उसी को सजा सुनाई जाती है। इसके साथ जो भी हुआ जबरन हुआ है, इसमें इसका कोई कसूर नहीं। अपने गम भुलाकर ये जीना चाहती है तो इसका साथ दीजिए, इसके हौसले को बढ़ाइए, ना कि तोड़िए। इतना कहकर विराज ने निकिता की उंगली में अंगूठी पहना दिया, जो अंगूठी विराज ने निकिता के लिए बनवाया था। फिर निकिता ने भी विराज की उंगली में अंगूठी पहना दिया। विराज के स्वर की कठोरता और सच्चाई देखकर निकिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। निकिता को विराज पर गर्व महसूस हुआ। महफिल के लोग दंग रह गए। एक से एक झटके देखने को मिल रहे थे। सभी महिलाएं रंभा का रिएक्शन देखना चाहती थी, लेकिन रंभा ने अपना चेहरा सपाट बनाए रखा था। किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। आई लव यू निकी, विराज ने चुपके से निकी से कहा तो निकिता शर्मा गई। फिर विराज ने लड़के वालों से कहा, होटल के सारे खर्च मैं दे दूंगा, आप लोग इज्जत के साथ यहाँ से चले जाइए। लड़के वाले भिन भिनाते हुए चले गए। निकिता के मम्मी पापा विराज के आगे नतमस्तक हो गए। ईश्वर की अनोखी कृपा का उन्हें एहसास हुआ। ये लड़का उन्हें कोई फरिश्ता सा लगा जो कदम कदम पर उनकी उड़ती इज्जत बचा रहा था। मंगनी की रस्म के बाद रंभा वहां से निकलकर अपनी कार की तरफ बढ़ गई। विराज ने मां के चेहरे पर मायूसी देखी थी। विराज जब घर पहुंचा तो उसने मम्मा को बेड पर लेटे देखा। विराज मम्मा के करीब आया, पूछा, मम्मा क्या हुआ? आपकी तबीयत खराब है क्या? हाँ, खराब है मेरी तबीयत। जिसका बेटा
बेटा अपनी जिंदगी का फैसला खुद ले ले। उस माँ की तबीयत ठीक कैसे हो सकती है? सॉरी मम्मा, मैं आपसे पूछ ना सका, हालात ही ऐसे बन गए। और आप भी तो वहाँ थी, आपने भी तो देखा था मम्मा, मैं निकिता से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए शादी करने का फैसला ले लिया, शादी का फैसला ले लिया। और मम्मा से पूछा तक नहीं, मम्मा हालात ही ऐसे हो गए थे और आप भी तो वहाँ थी मम्मा, प्लीज़ गुस्सा मत होइए, आप तो मेरी सब कुछ हो। अगर मैं तेरी सब कुछ हूँ बेटे तो ये मंगनी तोड़ दो। रंभा ने अटूट फैसला लेते हुए कहा, मगर मम्मा मैं निकिता से प्यार करता हूँ, उसको नहीं छोड़ सकता हूँ। फिर बेटे तुम अपनी मम्मा को छोड़ दो। नहीं मम्मा, मैं आप दोनों में से किसी को नहीं छोड़ सकता। मम्मा आप तो अन्याय के खिलाफ लड़ती हो, कैसे इतना बदल गई? बेटा तू भी तो बदल गया, कल तक मम्मा से पूछे बिना कोई भी फैसला नहीं लेता था और आज इतना बड़ा हो गया कि खुद ही शादी का फैसला ले लिया। रंभा ने बड़ी कठोरता के साथ अपने बेटे विराज से कहा, मम्मा आप समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूं? तुम अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। क्या मम्मा ये आपका आखिरी फैसला है? विराज ने नम आंखों से पूछा। रंभा ने अपना चेहरा विराज की तरफ से घुमा लिया। फिर ठीक है मम्मा, मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन ये जरूर सोचना कि आपका बेटा गलत नहीं है, वह केवल सच का साथ दे रहा है। जो संस्कार आपने मुझे दिया है वही संस्कार बोल रहा है मुझ में। विराज ने अपनी मम्मा के पैर छूकर एक बार घर को प्यार भरी नजरों से देखा, फिर बाहर की तरफ निकल गया। विराज के कमरे से निकलने के बाद रंभा फूट फूट कर रो पड़ी। विराज ने कुछ ही दिनों बाद एक बंगला खरीद लिया था। विराज को अपनी मम्मा पर बहुत गर्व था, लेकिन जब निकिता से शादी करने के लिए मना किया तो विराज को एहसास हुआ उसकी भी माँ एक साधारण माँ है जो केवल अपना निजी हित सोचती है। समाज की सेविका कहने वाली इतनी मतलबी हो सकती है। विराज को हैरानी हो रही थी, पर विराज अपनी मम्मा से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन सबसे पहले वह एक पुरुष था जो अपना पुरुषत्व को नष्ट होते नहीं देख सकता था। उसने निकिता को अपना सब कुछ मान लिया, उससे साथ निभाने का वादा किया सबके सामने। अब कैसे वह निकिता को फिर रेपर और विराज में अंतर ही क्या रह जाता। इसलिए विराज ने निकिता को अपनाने का फैसला लिया, चाहे जैसे भी हालात हो जाएं। निकिता को जब ये पता चला कि रंभा ने विराज को घर से निकाल दिया तो उसे बहुत बुरा लगा। निकिता ने विराज को समझाया कि मुझे छोड़ दो आप, लेकिन अपनी मम्मा का साथ मत छोड़ो। आपकी मम्मा ने अकेले ही आपको पाला है। लेकिन विराज ने एक ना मानी। उसने कहा, निकी मैं धर्म से पीछे नहीं हट सकता, मम्मा हो या कोई और, मैं गलत का साथ नहीं दे सकता, चाहे भले ही मम्मा से मुझे कितनी भी मोहब्बत हो। विराज की ठोस और सही दलीलों के आगे निकिता हार गई। कुछ ही दिनों बाद निकिता और विराज की शादी की डेट तय हुई। विराज ने अपने नए बंगले पर ही शादी का आयोजन रखा था। रंभा के जितने भी चाहने वाले थे सबको ये खबर मिल गई कि रंभा के बेटे ने अपनी मम्मा के खिलाफ जाकर निकिता का हाथ थामा है, तो सबको बहुत बुरा लगा। सभी महिलाएं नारी शक्ति संगठन की निकिता और विराज से नफरत करने लगी। जिस माँ ने पाला है एक लड़की के लिए बेटे ने माँ को छोड़ दिया, और तो और जिस रंभा देवी ने निकिता को इंसाफ दिलाया, नौकरी दी, उसी के बेटे को ले उड़ी। तरह तरह की बातें सभी करने लगे, लेकिन रंभा देवी चुप थी और अपना काम कर रही
नहीं थी। नारी शक्ति संगठन की महिलाओं ने मोर्चा निकालने का फैसला ले लिया। रंभा चुपचाप तमाशे देख रही थी। देखते देखते शादी का दिन आ गया। विराज ने शादी का कार्ड भेजा था। रंभा ने कार्ड पढ़कर टेबल पर रख दिया। शादी के दिन विराज ने अपनी मम्मा को फोन किया। मम्मा, आपकी कमी खल रही है। मम्मा, आप तो एक देवी हो, एक साधारण माँ नहीं हो। आप फिर क्यों ऐसा कर रही हो मम्मा? रोते हुए विराज ने कहा। रंभा देवी ने बिना कुछ कहे फोन रख दिया। शादी के लिए होटल से तैयार होकर बारात निकली थी विराज की। उसके साथ ऑफिस के बहुत सारे बड़े बड़े लोग थे। विराज के नए बंगले पर शादी होनी थी। विराज की बारात जब नए बंगले पर पहुंची तो नारी शक्ति संगठन की महिलाओं ने धावा बोल दिया। विराज को चारों तरफ से घेर लिया और नारे लगाने लगी। विराज, निकिता, हाय हाय, रंभा देवी को इंसाफ दो। ये सब देखकर विराज चकरा गया। सबको समझाते समझाते विराज थक गया तो उसने सोचा पुलिस की मदद ली जाए। पुलिस को फोन मिलाने ही वाला था विराज की तभी सामने से मम्मा अपनी कार से उतरती दिखी। वहां बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। रंभा देवी ने हाथ में माइक ले लिया और सभा को संबोधित करते हुए कहा, आप लोग कृपया ये घेराव बंद कीजिए और ये मत समझिए कि मैं अपने बेटे से नाराज हूँ। नहीं, बल्कि मैं खुश हूँ कि मैंने एक पुरुष को जन्म दिया है। जो पुरुष अपने पुरुषत्व की रक्षा नहीं कर सकता है वह कैसे पुरुष हो सकता है? जब वह पुरुष ही नहीं होगा तो एक बेटा और पति कैसे होगा? रंभा देवी की बातें सुनकर सभी दंग रह गए। सबने घेरा बंद कर दिया और रंभा देवी की जय जयकार होने लगी। रंभा देवी ने बोलना शुरू किया तो बोलती ही चली गई। मैं अपने बेटे से कभी नाराज नहीं थी। मैं तो अपने बेटे की परीक्षा ले रही थी। क्या वह एक नारी की लाज बचाने लायक है? क्या वह मोहब्बत निभाने लायक है? और मैं आज खुश हूँ कि मेरा बेटा अपने बाप पर नहीं अपनी माँ पर गया है। बहनों, आज मैं इस सभा को अपनी कहानी सुनाती हूँ। मैं भी जब 23 साल की थी तो मुझे भी एक लड़के से प्यार हुआ था। फिर उस लड़के ने अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर मुझसे शादी की। उसकी फैमिली को हमारा प्यार हमेशा खटकता था क्योंकि उन लोगों को लगता था एक लड़की के लिए उसने अपनी फैमिली को छोड़ दिया। उन लोगों के अहम को बहुत ठेस लगी थी। हमारे बीच उन लोगों ने दरार पैदा कर दिया। मैं उस समय प्रेग्नेंट थी। शादी को केवल 1 ही साल हुए थे। मेरे पति ने घर वालों के बहकावे में आकर मुझे छोड़ दिया था। मैं उस समय बहुत असहाय थी। कुछ दिनों तक रोती रही। फिर मैंने अपने बच्चे के लिए जीना शुरू कर दिया। मोहब्बत में जब कोई साथ छोड़ देता है तो कितनी तकलीफ होती है मैंने महसूस किया था। इसलिए मैंने कसम खाई थी कि मैं अपने बेटे को उचित संस्कार दूंगी, उसे एक सच्चा पुरुष बनाकर दुनिया को दिखलाऊंगी। आज आप लोगों के सामने मेरे बेटे ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है और मुझे संतोष है कि मैंने अपना माँ होने का कर्तव्य बखूबी निभाया है। विराज मम्मा की कहानी सुनकर दौड़ता हुआ मम्मा के पास गया और पैरों में गिर पड़ा। रंभा ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। सभा के सभी लोगों की आंखें नम हो गईं और रंभा देवी और उसके बेटे पर सबको गर्व महसूस हुआ। निकिता भी दुल्हन के लिबास में बाहर आ गई थी। उसने भी सब सुन लिया और रंभा देवी के पास आई। रंभा ने निकिता को भी दिल से लगा लिया। फिर बड़े शान के साथ दोनों की शादी संपन्न हुई। दूल्हा दुल्हन को कमरे में ले जाते समय निकिता के पैर के पास एक बिच्छू आ गया।
निकिता जोर से चिल्लाई तो विराज ने निकिता को गोद में उठा लिया, फिर कमरे में ले गया। पीछे से सबने जोरदार ठहाका लगाया। निकिता का चेहरा शर्म से लाल हो गया। विराज ने चुपके से निकिता के कान में कहा, उम्र भर अब साथ रहेंगे। निकिता ने जवाब दिया। पिया लागी लगन। विराज को निकिता पर बहुत प्यार आया। आसमान साफ हो गया था। दुख के बादल छट गए थे। चाहत ने अंगड़ाई ली थी। तो दोस्तों, आपको ये प्यार भरी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।